Hamas is using Palestinian women and children as shields. ये क्लिप्स में कौन पैलेस्टीनियंस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज कर रहा है? ये इजरायलीज ही हैं जो इस चीज के लिए मशहूर हैं। असलियत तो ये है कि इजरायलीज पैलेस्टीनियंस को जान से मारना चाहते हैं, उनको एथनिकली क्लेंजी करना चाहते हैं। ये तो ऑब्वियस है, तभी तो इतने ज्यादा बम बरसा दिए हैं वहां पे, तभी तो बच्चों को भी मारते हैं वो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ह्यूमन शील्ड्स की तरह तो उसको यूज किया जाएगा ना जिसकी जान की कोई वैल्यू है। इजरायलीज पैलेस्टीनियंस की जान की तो कोई कदर रखते ही नहीं है, तभी तो इतने बम बरसाते हैं उनके ऊपर। तो हमास कैसे यूज करेगा एक पैलेस्टीनियन को एज ए ह्यूमन शील्ड? असलियत तो ये है कि इजरायलीज वो करते हैं, क्योंकि हमास अपने खुद के पैलेस्टीनियंस को नहीं मारना चाहता। ये आदमी जो इतने झूठ फैलाता है, इसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा। इसको तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं किसी जियोपॉलिटिक्स के पॉडकास्ट में देखा ही होगा। ये आदमी बोलता तो बहुत स्टाइल से है, नाचना तो खैर क्या ही बोले इसके डांस के बारे में। I don't even think fact checking is real in India anymore. मेरे को तो ऐसा लगता No, है कि fact checking anywhere is not real. तुम बोलोगे ही कि फैक्ट चेक इज नॉट रियल, इसीलिए तो हम लोग हैं यहाँ पे। और दो ही रणवीर के साथ पॉडकास्ट में इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, आज उन्हीं को डिबंक करेंगे। In Israel, you will never see a military facility co-located with a civilian facility. और क्या बात कर रहे हैं, ये मोसाड के खुद के हेडक्वार्टर्स एक क्राउडेड रेजिडेंशियल एरिया में ही है। और ये बात तो खुद CNN ही बता रहा है। इनको ना गाजा का एरिया देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कैसे पॉसिबल है कि रेजिडेंशियल और मिलिट्री फैसिलिटीज दोनों अलग अलग कर सके। और जब आप 70,000 टन एक्सप्लोजिव यूज करते हो, जो कि है इक्विवेलेंट टू 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, आपको पता है जो एक हिरोशिमा था उसमें 15,000 टन ही सिर्फ एक्सप्लोजिव था, तो उससे कई ज्यादा तो यहाँ पे बम बरसा चुके हैं। तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? पूरा गाजा तो इन्होंने फ्लैट कर दिया है। आप उसके जरा सैटेलाइट इमेजेस देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। It's very easy to go in and out of the West Bank. Gaza, it isn't because of Hamas. Now, what ends up happening out there is it's such a dysfunctional society. People live in fear. गाजा स्ट्रिप में जाना और वहां से वापस आना कोई आसान काम नहीं है, ये तो बात सही है। पर इसके लिए हमास नहीं है रिस्पॉन्सिबल, इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है खुद इजरायलीज। डेविड कैमरून जैसे वेस्टर्न पॉलिटिशियन ने खुद ही कहा था कि गाजा इज लाइक एन ओपन एयर प्रिजन। गाजा की सिचुएशन एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी बना दी है। ये आर्टिकल को ही देख लीजिए, ये बताता है कि 16 साल जब गाजा का ब्लॉकेड हो गया था, और ये फिगर है 2022 का, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट था ग्लोबली एट 46%, और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट थी वो थी 62.5%। और जो वहां पे गाजा का पावर प्लांट है वो मीट आउट करता है सिर्फ 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, यानी एवरी नाउ एंड देन वहां पे पावर कट ही होते रहते हैं। गाजा का जो पानी था 97% वो तो कंटामिनेटेड था, मतलब पीने के लिए भी सही नहीं है वो तो। When you're going over the watery ceiling, if you see the width of the bay that it covers, think of that wide, but about 50-60 kilometers long. That's it. It's the size of the Bombay Peninsula. Bombay is much bigger than Gaza. Small place, 2.5 million people. So it's not as densely populated as Indian cities are, but for the West it is. There are so many factions out there. There has only been one government, a Hamas government, which has never held elections. The average Palestinian doesn't even get to decide if they are satisfied or not satisfied with the government. You tell me 17, 18 years under a blockade, not being able to travel in and out or whatever. और याद रखो ये सब इजरायली ब्लॉकेड की वजह से ही हो रहा है। सबसे पहले तो हमास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी है, और दूसरा, अगर इजरायलीज हमास के इतने अगेंस्ट ही थे तो क्यों इतने पैसे भिजवाए नेतन्याहू ने, क्यों उनको इतना सपोर्ट किया? और स्मोट्रिच को देखो, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो खुद ही कहता है कि हमास इज एन एसेट, उसको एक एसेट की तरह बताता है। अब ऑफ कोर्स आप पूछोगे कि इजरायलीज ने हमास को क्यों इतना सपोर्ट किया? बहुत सिंपल रीजन है, डिवाइड एंड रूल। भाई एक जगह रखो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में, और यहाँ पे हमास को बिठा दो गाजा में, और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात जो इनके पॉलिटिशियंस अचीव करना चाहते थे वो ये थी, वहां पे सभी टेररिस्ट हैं। हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही है, पर गाजा में भी सब टेररिस्ट हैं, और ये सारी चीजें आपको इनके बयान से पता चल जाएगी। ये भी जानना जरूरी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने हमास को लेबल नहीं किया हुआ एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। You or me, watching what Israel is doing, nobody likes, unless you're very sick in the mind, you don't like watching buildings being blown, hospitals being blown, empty hospitals mostly, by the way, because Israel gives a 10-minute warning. They do a tap, which is your signal, get out, you have 10 minutes to get out, and then they bomb the place. सबसे पहले तो ये जो दे हैं, मतलब इजरायलीज, दे आर एक्चुअली सिक इन द माइंड। हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो बताता है कि इजरायली सोसाइटी की असलियत क्या है। पर चलो थोड़ा सा ट्रेलर आपको यहाँ भी दे देते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कैसे वहां की खुद की मिनिस्टर कहती है दे आर प्राउड ऑफ द रूइंस ऑफ गाजा। और ये औरत पता है क्या है? इनकी मिनिस्टर है फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, और ऐसा बयान देती है। और ये देखो इनके फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच, इनका तो नाम आपको बहुत ही सुनने को मिलेगा हमारे वीडियोज में। ये बताते हैं कि भाई इट मे बी जस्टिफाइड टू स्टाफ 2 मिलियन गाजन्स, मतलब 20 लाख लोगों को ये भूख से मारना चाहते हैं।
ऐसे तो इनके मंत्री लोग हैं, तो कैसे ये लोग सिक इन द हेड नहीं है। और ये देखो, ये जो IDF है, इनके लिए एंटरटेनमेंट ही है ये सब, बिल्डिंग्स को उड़ा देना। भाई किसी का घर होगा, वहां पे कोई रहता होगा, अगर आपका कोई घर ऐसे उड़ा दे और दूसरा उसको लेके एकदम ही ऐसे टिकटॉक वीडियोस बनाए, आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो कोई वार्निंग या सिग्नल नहीं मिलती है, ठीक है ना। और अगर मान लो वो बता भी देते हैं तो ये कैसी वार्निंग है भाई कि भाई 30 सेकंड है तुम्हारे पास, पूरे अपने घर परिवार, अपने बच्चों और जो सामान लेना है वो लेके निकल जाओ, 30 सेकंड में हम आपका घर ही फोड़ने वाले हैं। और अगर आप देखना चाहते हो ना कि ये वार्निंग्स कैसे आती हैं और हालात कैसे होती है, तो ये क्लिप देख लीजिए। A call comes from a private number on my husband's mobile phone. The officer identifies himself as the IDF officer, and he was like, "We know who you are. Take your family and leave your home, otherwise your lives are in danger." So my husband was like, "So if you know who I am, then you know that the bombardments around my home are non-stop. How do you expect me to take my kids and leave my home in such a time and risk their lives?" And he was like, "This is your problem. You need to figure it out." ये आदमी क्या बकवास करता है, मतलब मुझे तो परे है। मतलब एम्प्टी हॉस्पिटल्स, आप खुद ही इमेजिन करो, एक वॉर जोन, एक जगह जहां पे लेफ्ट राइट सेंटर बम गिराए जा रहे हो, वहां पे हॉस्पिटल्स एम्प्टी होंगे क्या? असलियत तो ये है कि इजराइल जानबूझ इन हॉस्पिटल्स को टारगेट करता है और इनमें से कोई भी हॉस्पिटल्स एम्प्टी हो ही नहीं सकते। और आप खुद ही ये सीन्स देख लीजिए अभी जो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं कि कैसे जब हॉस्पिटल को रेड किया जाता है, वहां के पेशेंट्स को कैसे बोला जाता है कि भाई इवैक्यूएट करो, अभी निकलो यहाँ से। ये देख लो, क्या ये सब हॉस्पिटल्स एम्प्टी लगते हैं? और इतना ही नहीं, ये लोग वहां पे एक्चुअली डॉक्टर्स को भी टारगेट करते हैं, जो भी कोई मेडिकल फील्ड में काम करता है उसको भी टारगेट करते हैं, प्रेस को भी टारगेट करते हैं, कोई भी बचता नहीं है यहाँ पे। The remaining patients and medical staff at the Nasser hospital come under attack. We are attacked by Israel army at the hospital. في طاح نزل راسكم نزل الراس. The following day, the last journalists and doctors to leave are hit by a drone. A female doctor is badly injured. يا الله اسمع اعطيك The Nasser hospital will remain closed for 5 months. Each of Gaza's 36 hospitals has been attacked, with 19 closed down altogether. Medical equipment has been deliberately destroyed. और वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम की क्या हालत है आपको पता भी है। 10 बच्चे रोज अपना एक लिम्ब यानी अपना एक अंग खो देते हैं। और ये इनकी एम्पुटेशन पता है कैसे होती है? एक टॉर्च लाइट यूज करके होती है, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। दवाइयां भी नहीं है वहां पर। और वो सिर्फ हॉस्पिटल को बॉम्बार्ड ही नहीं करते, अगर कभी उसको रेड भी करते हैं हॉस्पिटल को ना, तो उसका जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट है उस सबको भी खत्म कर देते हैं ताकि वो यूज ही ना हो पाए। और फिर ये लोग ऐसे सेडिस्ट हैं, उसके बाद हंसते हैं ये लोग।